जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज की ब्लेसिंग्स का। वैसे तो गुरु जी हैज यूनिक वेज ऑफ कनेक्टिंग हिज संगत। बेटा वॉइस अच्छी नहीं है इसका, इट्स नॉट और गुरु ऑडिबल। 1 minute आंटी, 1 minute। आप शेयर कर लो, आप ही का सत्संग है। ओके, एक्चुअली आई रिकॉर्डेड इट नेवर माइंड, रिकॉर्डिंग yesterday। फिर से पोस्ट कर देंगे। हाँ जी। आप अभी शेयर कर लो। Okay, okay, fine. Um, so as I said that Guruji has unique ways of connecting his sangat, and Guruji has connected me and my family also very beautifully. जब मुझे अभी भी याद है जब फर्स्ट टाइम हमारे घर में सत्संग होने वाला था, तो मम्मा ने ऐसी एक आंटी को लिफ्ट में बोला था कि आंटी हमारे घर में सत्संग हो रहा है, सो यू नो यू प्लीज कम एंड टेक गुरुजी's ब्लेसिंग्स। एंड शी सेड दैट अच्छा आंटी आप भी गुरुजी को मानते हो, एंड गुरुजी ने आपके साथ भी बहुत सारे मिरेकल्स परफॉर्म किए हैं क्या, और आपके पास भी बहुत सारे सत्संग है शेयर करने के लिए। तो तब तो गुरुजी के इतने सत्संग नहीं थे, बट अब गुरुजी ने इतने सारे सत्संग बख्शे हैं, इतने सारे कि इट्स आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन। दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग्स ही शावर्ड ऑन मी एंड माय फैमिली। सो आई एम गोइंग टू क्विकली शेयर, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाई, तो आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। द फर्स्ट टाइम वी हैड आवर सत्संग, मम्मा का बहुत मन था और मेरा भी कि एक सरदार जी अंकल और आंटी जरूर आए सत्संग पे, क्योंकि आंटी हैड मेट गुरुजी इन हिज फिजिकल फॉर्म। सो mama said that and even I wanted both of them to come because we felt that's the closest we could get to Guruji. बट ना हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था और ना ही कोई तरीका था जिससे हम उन तक पहुंच पाए। So we tried our best to get in touch with him, and the only thing we knew is that he stays in one of the buildings in the vicinity. और हमारे एरिया में अबाउट 20 बिल्डिंग्स हैं, हमें नहीं समझ आ रहा था हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे। बट सत्संग से एक दिन पहले वी जस्ट यू नो जैसे हम कहते हैं कि हमने गुरुजी की आज्ञा ली और हम उन अंकल आंटी को ढूंढने निकल पड़े। एंड जहाँ पे भी हम जाते थे वी जस्ट यू नो कुडंट फाइंड देम। कभी पता चलता था कि यहाँ पे एक यंग सरदार जी अंकल रहते हैं, किसी बिल्डिंग में हमें पता चला कि यू नो आंटी इज नो मोर एंड सरदार जी अंकल इज अलोन। एंड फाइनली वी गॉट यू नो हमने एक लास्ट बिल्डिंग में ट्राई करने की कोशिश की, एंड व्हेन वी वेंट देयर हमें पता चला कि अंकल हैड जस्ट कम। सो वॉचमैन सेड आई विल टेक यू, आई विल शो यू हिज फ्लैट एंड आई विल टेक यू टू हिम। जब हम ऊपर गए तो अंकल को हमने बताया कि अंकल नेक्स्ट डे हमारे घर में सत्संग है, यू नो यू प्लीज कम एंड वी वुड लव टू हैव बोथ ऑफ यू। बट अंकल ने कहा आई एम रियली सॉरी, you know auntie is in the hospital, she's in the ICU and I cannot leave her and I won't be able to make it. You know that's the day we realized कि गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। Like he had to show him that he is with him, and जैसे गुरुजी सिर्फ माध्यम चूज करते हैं, एंड वी वर सो हैप्पी दैट वी वर द माध्यम दैट ही चोज। तो he'll bless auntie and
हम आपको लंगर प्रसाद और गुरुजी का जल जरूर भिजवाएंगे एंड आप आंटी को दे देना, शी बी फाइन वेरी सून विद गुरुजी's ग्रेस. And I think within a week auntie was back home. She's absolutely fine now. तो हमें पता चला कि गुरुजी अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि वो किसी को भी भेज देते हैं, कोई भी संगत को. आई थिंक हिज चोजन फ्यू टू मेक श्योर दैट he tells them that he is there with them in their most difficult times. So that's the first time we realized how powerful Guruji was to connect the dots and get us to them, just to make them feel that they're not alone. Then I used to have severe backache issues. Guruji ki kripa se I am a doctor now, and because of long hours of studying, and I had to sit for like 15-16 hours, and especially during my exams or when they were coming close, because I used to stay, I had to sit for such long hours, my backache used to increase further, and I had to go for physiotherapy and electrical stimulation and God knows what all to make sure that I'm able to sit for the exams even. तो जब मेरा पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस टेस्ट आने वाला था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमली स्टेप 1. तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी, अगेन माय बैक एक हैड इंक्रीज्ड अ लॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड. मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे ऐसे ही बोला, गुरुजी मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती, मैं 8 घंटे का पेपर कैसे लिखूंगी. एंड जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे स्वरूप के आगे तुमने कुछ भी बोला तो वो मेरे तक जरूर पहुंचता है और मैं सुनता हूँ, whether you realize it or not. बट गुरुजी ने जैसे वो बात सुनी, मैं वो बात भूल गई थी कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे वो बात बोली भी थी. बट जस्ट 3 to 4 days before my exam, when I got up after studying, मेरा बैक had vanished. I don't know where it went. It was all Guruji's grace. उनकी blessings थी. और अगर मैं इस बात को सोचूं कि अगर गुरुजी ने और कोई भी टाइम पे मुझे ये blessings दी होती तो शायद मेरे को उसकी उतनी वैल्यू ही ना होती कि गुरुजी ने क्या bless किया है. I've never had that kind of a backache ever since that time. और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और उन्होंने मेरा एग्जाम भी क्लियर करवाया. उन्होंने मेरी हेल्थ भी, जैसे कहते थे गुरुजी पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ तो बाद में मैं बाकी चीजें देता हूँ, तुम चाहे कुछ भी मांगो. दैट्स हाउ आई डू इट. तो गुरुजी ने पहले हेल्थ ब्लेस की, फिर एग्जाम भी क्लियर करवाया. सो दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड मी. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज दैट Guruji has connected my entire family, for which I am very grateful. क्योंकि ऐसे नहीं होता कि अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं भी कनेक्टेड और एक भी गुरुजी के पास आ रहा है तो भी गुरुजी कहते हैं कि मैं वो एक इंसान के थ्रू ही पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ. बट टू हैव योर होल फैमिली कनेक्टेड इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग. और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग दी. गुरुजी ने हमारी सारी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसे किया हुआ है कि वी नो दैट नाउ गुरुजी इज इट. एंड when I was preparing for my exams, I would cry a lot क्योंकि I was dealing with a period of uncertainty. मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, आगे क्या होगा. I hadn't got a direction. तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन रोती थी. I used to have a breakdown कि अब क्या आगे. That was the time जब मैं गुरुजी से नहीं कनेक्टेड थी. बट उसी टाइम के बीच में गुरुजी ने अपने सत्संग पे बुलाना शुरू किया.
पहले थोड़े टाइम के लिए जाती थी, फिर आई डोंट नो गुरुजी ने कैसे टाइम इंक्रीज करना शुरू किया, एंड देन देयर इज अ टाइम इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड आई होप इट कंटिन्यूज, वेयर वी क्रेव फॉर गुरुजी सत्संग, के कहीं सत्संग मिल जाए एंड वी कैन गो। सो फिर गुरुजी ने ऐसा बना दिया कि हम उनके सत्संग, वी यूज्ड टू लॉन्ग फॉर हिज सत्संग, से गुरुजी कब सत्संग पे बुला ले। गुरुजी हैज ब्लेस्ड माय मम एज वेल, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी ने सारे फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से ब्लेस किया, और हम सबके साथ उन्होंने सत्संग किए हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी पुकार या तुम्हारी विशेस इंस्टेंटली सुन लेता हूँ, तो दैट्स व्हेन आई ट्राई टू इंक्रीज माय फेथ, योर फेथ इन मी। तुम्हारा विश्वास मुझ पे ज्यादा बढ़ जाता है अगर मैं तुम्हारी विशेस को इंस्टेंटली ग्रांट कर देता हूँ, एंड दैट्स व्हेन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन द फेथ। बट इफ आई डोंट लिसन टू यू इमिडिएटली, तो मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सब्र को टेस्ट करता हूँ कि ठीक है अभी नहीं तो कितनी देर तक मेरा भक्त सिर्फ मुझी से मांगता है। जैसे आंटी ने भी आज कहा कि एक ही से मांगो, एक ही को मानो, भले ही तुम मत्था 4 जगह पे टेक के आओ, बट उस टाइम पे भी तुम अपने भगवान जी को ही कहो कि हर जगह पे मुझे आप ही दिखने चाहिए। और सच्ची में आई एम टेलिंग यू, गुरुजी, even there is a time when I go to Sai Baba's temple and I've told Guruji, you have to come with me and I have to feel your presence, and I have felt it, and Guruji is the one who's made me feel it, I'm sure. So तुम माथा कहीं पे भी टेको, कितनी जगहों पे भी टेको, बट वो विश्वास, वो मांग तुम एक ही भगवान जी के आगे रखो। और हाँ जी, तो दैट इज व्हेन ही टेस्ट्स योर सबर, कि तुम कितना सबर रख रहे हो, कितना तुम्हारे अंदर पेशेंस है, कितना वेट करते हो तुम गुरुजी के डिसीजन की, या जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा है। और अगर उसके बाद भी गुरुजी तुम्हारी उसको भी टेस्ट कर लेते और फिर भी वो तुम्हारी तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं सुन रहे गुरुजी, अब तो मैं थक गया हूँ, तो गुरुजी इज डेफिनेटली प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर, much more than what your expectations are, and we should leave everything to him because he knows best. तो अभी recently I stay in Bombay, and थोड़ा time पहले we went to Pune for a while, and my mama went to the washroom, and after showering she saw that one of her eye, like the white of her eye, had turned red. कोई हिट नहीं था, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं थी, आई डोंट नो वो कैसे हुआ, बट वन, आई थिंक इट वाज अ लेफ्ट आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट सारा जो वाइट पोर्शन था दैट हैड बिकम रेड, एंड वी वर शॉक्ड कि क्या हो गया, क्योंकि अचानक से जब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ आता है, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, द ओनली पर्सन यू कैन रिमेम्बर इज गुरुजी। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि कई बारी गुरुजी प्री वॉर्न्स यू, कोई सत्संग सुना के वो तुम्हें पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है, और उसका सोल्यूशन भी गुरुजी उसके साथ ही देते हैं। तो कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने हमें रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाया था, जिसमें उनकी वाइफ की जो आई थी, शी हैड अ रेटिना रप्चर, एंड उनको भी आई में प्रॉब्लम हुई थी। और जब रघुवीर अंकल और आंटी गुरुजी के पास गए, तो वो एक दिन था जब उन्होंने रघुवीर अंकल को अंदर नहीं आने दिया था दरबार के, और उन्होंने उन्हें लॉन में ही बैठने को कहा, एंड रघुवीर अंकल्स वाइफ टोल्ड हिम कि गुरुजी ना मुझे पर्दा हटा के देख रहे हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो रघुवीर अंकल ने उन्हें कहा कि तेरा कल्याण तो गुरुजी ऐसे ही कर रहे हैं, बैठे बैठे ही इज क्योरिंग यू। खैर, ये सत्संग गुरुजी ने इस इंसिडेंट से पहले सुनाया था, एंड जब मम्मा को ये प्रॉब्लम हुई तो वी डिसाइडेड दैट वी टेक हर टू द डॉक्टर। बट जब हम लिफ्ट में पहुंचे,
mama fainted in the lift only. So we brought her back, उनको बेड पे लिटाया and then she regained her consciousness. फिर उन्होंने उनके फोन के पीछे गुरुजी का ही स्वरूप लगा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है उनका पॉकेट स्वरूप अपने फोन के पीछे विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जैसे आपने रघुवीर अंकल की आंटी की आई ठीक की थी, आपने मुझे देख के ठीक करना है. सो आई एम गोइंग टू कीप लुकिंग एट योर स्वरूप एंड यू हैव टू लुक एट मी, और आप मुझे क्योर करो ऐसे ही बैठे बैठे. और गुरुजी को वो देखती रही और सेम डे 75% ऑफ हर आई बिकेम फाइन, और नेक्स्ट 2-3 डेज में वो बाकी का जो 25% है वो भी ठीक हो गया. गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा इतनी ज्यादा हुई कि उनका विश्वास था कि गुरुजी आपने ही ठीक करना है, और वो वाकई में गुरुजी ने बहुत ही जल्दी ठीक कर दिया. इट वॉज अ सब कंजंक्टिवल ब्लीड जो कि काफी टाइम भी लगा सकती है, बट मम्मा ने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया और उन्होंने सिर्फ गुरुजी को कहा, और गुरुजी ने सुन के बिल्कुल उन्हें ठीक कर दिया. एंड टिल नाउ शी इज नॉट शोन एनी डॉक्टर, यू नो, जस्ट हैविंग फेथ इन गुरुजी. कल की आई विल जस्ट शेयर वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट सत्संग्स. कल की बात है, मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी मेरा बर्थडे है तो आप मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट दोगे. अगेन उनके स्वरूप के आगे जैसे बातें करते हैं, आई डोंट नो मैंने स्वरूप के आगे भी बोला था या ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया, बट गुरुजी ने सुनी एंड गुरुजी अरेंज्ड फॉर सत्संग. सत्संग करने के लिए भी गुरुजी ने परमिशन दी और सत्संग पे बुलाया भी इनफैक्ट. और जब मैं सत्संग पे गई तो गुरुजी अरेंज्ड फॉर द केक. पापा एंड अ फ्यू संगत वेंट टू गेट द केक एंड यू नो, जब वो केक शॉप पे गए, पापा ने आके अपना सत्संग सुनाया भी. जब वो केक शॉप पे गए तो सारे शेल्फ्स एम्प्टी थे, सिर्फ पेस्ट्रीज पड़ी हुई थी, कोई केक नहीं था. And my mom really wanted me to cut a cake in front of Guruji, so the plan was कि हम सत्संग अटेंड करके आएंगे और फिर हम घर पे केक आके काटेंगे. बट जैसे गुरुजी की विश कुछ और थी एंड ही वांटेड समथिंग एल्स, तो केक शॉप पे तो कोई केक अवेलेबल नहीं था, बट दे सेड दैट यू नो यू वेट फॉर अ व्हाइल एंड वील कॉल फॉर द केक फ्रॉम बैंड्रा आउटलेट. तो पापा ने कहा कि दे सेड इट्स हाफ एन आवर, यू नो, आप वेट कर लो कि उतनी देर तक. तो पापा ने कहा हाफ एन आवर विल बी टफ, तो इट्स ओके, आप यू लीव इट, वील गो टू सम अदर प्लेस एंड बेबी पिक अप अ केक फ्रॉम देयर. बट जब उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि केक इज ऑन इट्स वे, लाइक केक हैजंट बीन ऑर्डर्ड बाय एनीवन, और वो एगलेस था और वो 1 kg का था एंड वो 25 मिनट्स ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था एंड ओनली 5 minutes were remaining. So, you know, they had to wait only for 5 minutes to get the cake. And गुरुजी ने केक कटवाया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, अपना ब्रेसलेट भी दिया वहां पे, एंड इनफैक्ट सारी संगत को ब्रेसलेट मिला. जैसे गुरुजी कहते हैं कि कई बारी अपनी एक संगत को ब्लेस करने के लिए मुझे सारी संगत को ब्लेस करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने ना वैसा ही कुछ किया था कल भी, एंड ही मेड मी फील वेरी स्पेशल. एंड यू नो माय मॉम, मतलब उन्होंने माना हुआ है कि वो स्वीट्स नहीं खाएंगी, बट उन्होंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी अगर आपके प्रसाद में, एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, तो उन्होंने कहा गुरुजी अगर आपके दरबार में, आपके सत्संग में मुझे कोई मिठाई मिलेगी ना तो आई विल हैव इट, मतलब एज योर प्रसाद. और इस टाइम जब हम दिल्ली गए तो हम बड़े मंदिर गए. हमारे पास कोई ई पास नहीं था, हमने एयरपोर्ट से यू नो वी हेडेड स्ट्रेट टू द मंदिर एंड माय बाबा वाज आल्सो देयर विद अस. ही इज क्वाइट ओल्ड, यू नो 85 प्लस.
वो ठीक से चल नहीं सकते, तो हमने कहा कि हम बाहर से ही माथा टेक लेंगे, बाकी जो गुरुजी की मर्जी। एंड यू नो हाउ वी आर, वी डेस्परेटली वांटेड टू गो टू द मंदिर, और हम बस विश कर रहे थे कि गुरुजी हम आ तो रहे आपके पास, आप किसी भी तरीके से ना हमें बुला लेना, बस पहुंचवा भी देना एंड अंदर भी बुला लेना। बट वी हैड नो होप्स, क्योंकि हमारे पास ई पास था ही नहीं। जब हम मंदिर पहुंचे तो एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज, आपके पास ई पास है? एंड वी सेड अंकल हम बॉम्बे से सीधा आ रहे हैं, हमने ई पास बुक नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं आपको यहाँ से तो जाने दे रहा हूँ, बट बाकी जैसी महाराज की मर्जी, जैसे वो चाहेंगे आगे तो वैसे ही होगा। एंड देन वी मेट द नेक्स्ट सेवादार who said okay fine I'll let you in। एंड जैसे गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं कि मेरे बाबा का बहुत मन था कि वो मंदिर जाएं, बट ऑब्वियसली ही couldn't have walked। तो गुरुजी ने एक व्हील चेयर वहीं पे रखी हुई थी। जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, द व्हील चेयर वॉज एज इफ इट वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कम। तो उनको व्हील चेयर पे बिठाया, उन्हें मंदिर लेकर गए हम लोग। एंड द पर्सन हु ड्रैग्ड द व्हील चेयर वॉज द उबर ड्राइवर हु टुक अस टू द मंदिर। नाउ ही डिड नॉट नो अबाउट द मंदिर, ना उसे गुरुजी के बारे में पता था, ना मंदिर के बारे में, ना मंदिर की ब्लेसिंग्स, ना लंगर प्रसाद, किसी चीज के बारे में उसे नहीं पता था। बट गुरुजी हैड टू ब्लेस हिम। तो he was the one who actually dragged the wheelchair, and we got a chance to go to Guruji's mandir without an e-pass, all thanks to him। I think बुलावा उन्हीं का होता है, पहुंच तो हम जाते ही हैं बट अंदर बुलाने वाले भी वही होते हैं। तो गुरुजी ने हमें अंदर भी बुलाया, हमें प्रसाद भी खिलाया। और हमें ये तो पता है कि मंडेज को समोसा प्रसाद मिलता है, बट समोसा के साथ जलेबी भी होती है, कई बारी लड्डू भी होते हैं। तो जिस दिन हम गए थे, व्हेन वी केम आउट, ईच ऑफ अस वर ब्लेस्ड विद 2 लड्डू प्रसाद्स। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, माय मम क्रेव्स लड्डूज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिठाईज, बट शी हैज उन्होंने सोचा हुआ है कि अब उन्होंने मान लिया कि वो नहीं खाएंगी, बिकॉज मिठाई इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो उनको उस दिन 2 लड्डू मिले, और लड्डू मिलने के बाद उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला था, गुरुजी आपको पता है मुझे लड्डू कितने पसंद है, तो अगर मैं आपके दरबार में आई तो आप ना मुझे फर्स्ट टाइम ही जब मैं आऊँ आप मुझे लड्डू खिलाना। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ना गुरुजी से बहुत ज्यादा मांग लिया, तो उन्होंने चेंज कर दिया अपनी स्टेटमेंट, और उन्होंने कहा गुरुजी चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं दिया तो कभी भी मैं आऊं आपके दरबार में, जितने टाइम भी हम दिल्ली में रुके थे, तो अगर मैं कभी भी आऊं और आपने मुझे लड्डू प्रसाद दे दिया ना, तो मैं मान जाऊंगी कि आप मुझे प्यार करते हो। फिर उन्होंने कहा छोड़ो, आई शुड नॉट आस्क गुरुजी फॉर एनीथिंग, सपोज मुझे लड्डू प्रसाद नहीं मिला तो क्या मैं ऐसा मान लूंगी कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते? तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, इट्स ओके। But Guruji listens to the smallest of things. He knows your smallest and your innermost desires, and Guruji fulfills them. और गुरुजी ने उन्हें लड्डू प्रसाद ब्लेस किया, 1 नहीं 2। और कल भी जब हम सत्संग में गए, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और आंटी ने उन्हें लड्डू प्रसाद दिया, और उन्होंने बहुत सारी मिठाई खाई, गुरुजी का हलवा, गुरुजी ने गुलाब जामुन भी खिलाया, और बहुत सारी मिठाइयाँ थी, and she was very scared that she should not check her sugar this morning because उन्होंने इतनी मिठाई खाई थी। बट फिर उन्होंने किसी को बिना बताए अपनी शुगर चेक की, और उन्होंने गुरुजी को यही अरदास की, गुरुजी आपका प्रसाद था एंड आई शुडंट बी स्केर्ड, जब आपने कहा है कि प्रसाद विल नॉट डू यू एनी हार्म,
एंड आई ट्रस्ट यू, सो आई ट्रस्ट यू विद दिस. आपने जो भी खिलाया मैंने उसको उसी तरीके से उसी भाव से खाया है, तो अब आप ही देखो, आपने ध्यान रखना है. तो मम्मा ने जब अपनी शुगर टेस्ट की, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन. अगेन जैसे गुरुजी प्रूफ देते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बट हम कई बार मांग लेते हैं और गुरुजी को देना पड़ता है, और वो दे भी देते हैं बड़ी प्यार से, टू अगेन इंक्रीज आवर फेथ इन हिम. गुरुजी ने, उनकी शुगर बिल्कुल परफेक्ट थी दिस मॉर्निंग व्हेन शी चेक्ड. सो दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड हर. और अभी मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ. व्हेन वी वेंट टू दिल्ली, गुरुजी ने हमें काफी बारी बड़े मंदिर बुलाया, एंड वी गॉट अ चांस टू मीट हिम एंड बी विद हिम, ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस. एंड वी हैपन टू टेक माय दादू दादी ऑल्सो. एंड माय दादू wasn't feeling too well, उनको breathlessness हो रही थी. He was feeling very uneasy and he's a dialysis patient. तो we couldn't understand कि उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है. उनका चेस्ट एक्सरे करवाया था एंड चेस्ट एक्सरे seemed absolutely fine. So डॉक्टर इनफैक्ट एडवाइज्ड हिम कि अब आप डायलिसिस 2 बार ही करवाते हो हफ्ते में, नाउ इंक्रीज इट टू 3 times एंड मे बी दैट विल हेल्प. बट वी वर स्केयर्ड, और हमें जैसे अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो यू स्टिल एट ईज, बट अगर प्रॉब्लम ही नहीं डिटेक्ट हो रही तो इट बिकम्स ऑल द मोर वर्स. एंड उनकी प्रॉब्लम नहीं पता चल पा रही थी. बट वो गुरुजी के मंदिर गए, गुरुजी का बुलावा था, उन्होंने उनको जल प्रसाद दिया. आई वुड नॉट से दैट ही बिकेम फाइन आफ्टर द जल प्रसाद, बट वो घर आ गए एंड हम बॉम्बे फिर से आ गए. एंड सडनली वी गॉट टू नो दैट ही इज फॉलन सिक एंड ही नीड्स टू बी एडमिटेड इन द ICU. तो पापा को वापस जाना पड़ा. जब वो गए वापस तो उन्हें डॉक्टर ने इको के लिए एडवाइस किया, आफ्टर विच दे गॉट टू नो दैट ही हैड 2 heart attacks. Now a dialysis patient who's had 2 heart attacks, who now needs to undergo a angiography and would definitely need an angioplasty after this, had survived 2 heart attacks. I think सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से he was fine and he was just having little bit of breathlessness. But फिर गुरुजी ने उनकी एंजियोग्राफी कराई, एंजियोप्लास्टी कराई. उनकी आर्टरी 100% ब्लॉक थी. So when the doctor put the stent, उन्होंने देखा कि वो बहुत ही easily stent put कर पाए. The plaque was very soft and he could easily go and put the stent, but still it was 100% blockage, जो गुरुजी ने बहुत ही आसानी से, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी कष्ट कटवाते हैं तुम्हारे जो कर्मास के हिसाब से होता है, तो गुरुजी ने बहुत ही आसानी से उनका वो पार्ट, वो short phase of that ups and downs, the down path that he went through, but now he is absolutely fine with Guruji's grace. और मेरा बहुत मन था कि पापा जब आप दिल्ली चले ही गए हो तो फिर आप बड़े मंदिर जरूर होके आओ. He went to बड़े मंदिर on Monday and he was given only 1 laddu prasad, which when he came back he told my mom, and my mom was very happy that she had been given 2. तो ऐसे भी गुरुजी bless करते हैं. And then I told him that he should go again on Tuesday, और जितने भी दिन वो हैं he should try and go to the मंदिर. So Tuesday को my dadu was getting discharged and my dad had to come back and he had to resume work as well, so he came back on Tuesday. बट उनकी फ्लाइट इस तरीके से हुई एंड अनफॉर्चुनेटली डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज की वजह से टाइम लग गया. एंड ही सेड, आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू गो टू द मंदिर टुडे, बट आई इंसिस्टेड, पापा यू प्लीज गो. एंड हमारी कुछ बहस सी हो गई
we had a disagreement. Papa ne kaha, I'll definitely miss my flight. But mom and I both kind of insisted that you please go. अब Delhi में हो तो आप हो क्या हो, एक बारी. And we had to, of course, say शुक्राना for saving my dadu's life. But Papa said ऐसे वहम क्या करना, एक बारी तो मैं हो ही आया हूँ. But then finally he agreed, अच्छा ठीक है मैं चला जाता हूँ. So he realized that if he went to the mandir, he would only reach half an hour before his flight takes off. His flight was at 5:45 and he would have just barely reached. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो लोकेशन चेंज किया था फ्रॉम मंदिर टू एयरपोर्ट वो चेंज ही नहीं हुआ था. एंड जो कैब थी इट वाज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मंदिर ओनली, व्हिच सेव्ड लिटिल बिट ऑफ टाइम. देन उन्होंने क्विकली मंदिर के दर्शन किए, बाहर से ही माथा टेका और वो वापस आए. एंड ही जस्ट मैनेज्ड टू रीच. एंड गुरुजी ने उन्हें बस हाफ एन आवर पहले पहुंचाया. ही डिडंट हैव टू गिव एनी लगेज फॉर चेक इन. गुरुजी ने फटाफट उन्हें सिक्योरिटी चेक से क्रॉस करा के फाइनली ही मैनेज टू कैच हिज फ्लाइट. दिस इज ऑल गुरुजी's grace. I think he had to call him, he had to bless him, and he had to again strengthen our faith in him that he is listening and he is there. कि गुरुजी आपका कोई नुकसान अपनी वजह से नहीं करवाते कि अगर उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है एंड ही वुड हैव टू रीबुक, तो उनको ऐसे लगता है कि मैं गुरुजी के मंदिर गया हूँ और इसलिए मेरे आई मिस्ड माय फ्लाइट. बट गुरुजी कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करवाएंगे. और जब पापा डिड मैनेज टू कैच द फ्लाइट, उन्होंने गुरुजी को बहुत थैंक यू किया और उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आई विश आप मेरे साथ चल रहे होते बॉम्बे. तो उन्होंने फ्लाइट में बैठे ही हमें टेक्स्ट किया कि व्हाट, आई हैव अ सत्संग टू शेयर एंड दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प मी कैच माय फ्लाइट. एंड द होल फ्लाइट इज has all the seats are full. It's only the seat next to me that's vacant and I think Guruji is coming back with me. तो गुरुजी ने उनकी भी अरदास सुनी कि उन्होंने तो ऐसे ही बोला था, गुरुजी आई विश यू कुड कम बैक. एंड गुरुजी वाज देयर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड ही ब्रॉट हिम बैक सेफली. ऐसे गुरुजी ने इतने सारे सत्संग ब्लेस किए हुए हैं कि लिस्ट इज endless. I'll share one of my mom's satsang also. हम बहुत बारी सुनते हैं कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं एंड गुरुजी कभी भी फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आए तो you should know, you should understand that Guruji is around and he's come to bless you. हमने बहुत बार ये सत्संग में सुना था बट हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था. तो कोविड के टाइम में it's been this whole period has been very tough for everyone. बट अगर किसी की हेल्थ में कोई इश्यूज आते हैं, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट हिट. And Mama suddenly started having blood in her urine. So we were very scared and I could think of so many causes that मेरा दिमाग खराब हो गया. और मैं गुरुजी के आगे बस बैठी यही बोल रही थी, गुरुजी ये क्या हो गया. And the only hope I had left was बड़े मंदिर. And I said, गुरुजी you are there. गुरुजी कहते थे 24/7 मैं बड़े मंदिर में बैठता हूँ और मैं वहीं पे होता हूँ. और अगर तुम्हारी मन में कोई भी अरदास है या कुछ भी तुम्हें कहना है, आई एम सिटिंग देयर 24/7. And I just felt that Guruji, I am just going to bring her to Bade Mandir and I will keep bringing her and you have to take care of her. Because I have nowhere to go
and we had nowhere to go. And जैसे we know Guruji is listening to you, but of course Guruji tests you. So that was our testing time. कोविड का टाइम था, मंदिर, बॉम्बे मंदिर भी बंद था, बट गुरुजी ने हमें सेवा के लिए बुलाया लॉकडाउन में, क्योंकि गुरुजी को पता था हाउ मच वी नीडेड हिम दैट टाइम. गुरुजी ने पूरा दिन हमें अपने पास रखा, अपने पास बिठाया, अपने आसपास ही जैसे गुरुजी देखते रहते थे. I'm sure he's sitting there as well. And Guruji gave us that ray of hope, that I am there and you don't have to worry. So Guruji called us, and when we were leaving the mandir, there was an uncle जो कि हमें जोड़ा घर से वापस बुला के लाए. उन्होंने कहा, उन्होंने मम्मा को कहा, एंड उन्होंने कहा आंटी आप फिर से चाय प्रसाद पी के जाओ. तो मम्मा ने कहा मैंने तो चाय प्रसाद पी लिया, बट ही सेड नहीं आंटी अब अंदर आ जाओ. तो वी वेंट बैक, वी हैड सेकंड चाय प्रसाद. जैसे गुरुजी कहते हैं कई बारी तुम्हें डबल ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, एंड जैसे हमें पता ही है कि गुरुजी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद के थ्रू ब्लेस करते हैं. तो गुरुजी ने हमें फिर से बुलाया अंदर डबल ब्लेसिंग्स के लिए, फिर से चाय प्रसाद पिलवाई, एंड देन वी लेफ्ट. So we came back and the problem was not getting solved. The problem was not even getting detected. उनके USG scans हो चुके थे, उनके blood test हो चुके थे, but somehow कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि क्या issue है. And finally the doctor advised her to get a cystoscopy done, which is they put a camera and they see your bladder and everything that's inside, which is a little invasive. So we were scared कि गुरुजी अब क्या. बट गुरुजी सब सुन रहे थे, और गुरुजी ने एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे, एंड वी वर हैविंग अ डिनर, जब अचानक से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई. कोई फ्लावर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बट द होल हॉल वाज फिल्ड विद हिज फ्रेग्रेंस. एंड गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि मैं आ गया हूँ. तो जैसे गुरुजी प्रूफ देते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू गुरुजी हर टाइम प्रूफ देते हैं, स्पेशली व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट. गुरुजी ने उस दिन भी प्रूफ दिया कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो. और वो फर्स्ट डे था जब हमने अपने घर में, गुरुजी के घर में एक्चुअली आई वुड से, गुरुजी की ही गद्दी लगाई. And I had heard in a satsang that Guruji likes his cholas ironed and he would not sit down once he got all ready to go to a sangat's house. That is how much he liked his clothes to be without any crease. So I was ironing his chola and Mama was preparing tea for him, क्योंकि हमें पता था कि गुरुजी आ गए हैं. तो जब मैं गुरुजी का चोला आयन कर रही थी उसको चेयर पे बिछाने के लिए, आई सॉ दैट देयर इज अ बिग ब्लड पैच ऑन द चोला. एंड जब मैंने फिर से उसको आयन किया तो वो ब्लड का जो पैच था दैट हैड वैनिश्ड. तो गुरुजी ने बता दिया कि उन्होंने सारी प्रॉब्लम, मम्मा की सारी जो पेन थी, जो अपकमिंग प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ खुद पे ले ली थी, क्योंकि गुरुजी हैज टू टेक इट ऑन हिमसेल्फ टू मेक श्योर दैट वी आर फाइन. एंड गुरुजी ने वो कर दिया था. गुरुजी ने सारी प्रॉब्लम खुद पे ले ली थी. और जो फीलिंग मुझे आई वो ये थी कि गुरुजी इज नॉट मतलब gonna cure it immediately, but it's gonna get cured eventually. So and it was very scary for all of us, because every time she would go to the washroom we would be standing outside
and we would ask her, was it okay and what happened? And it was very dreadful, I would say. Those days were very scary. बट गुरुजी ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और 2-3 दिन में शी बिकेम फाइन. उनका सीटी स्कैन करवाया. सीटी स्कैन में 10 mm का स्टोन डिटेक्ट हुआ, जो मुझे नहीं पता 2 USG स्कैन्स में क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, because it's quite a big size and I don't know how someone can miss it on 2 USG scans. So उनका 10 mm का स्टोन डिटेक्ट हुआ, which doctor said that there's a 50% chance कि stone would have to be surgically operated. बट गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि बस मेडिसिन खा के उनका स्टोन गॉट क्रश्ड एंड इट केम आउट स्लोली. दो जो उन्होंने कटवाना होता है वो ही कटवाते हैं और बड़े प्यार से कटवाते हैं. जो भी पेन होती है विद द स्टोन शी हैड टू बेयर दैट, बट देन हर ब्लड स्टॉप्ड एंड गुरुजी told us that he is the one who's taken it all on himself and he's cured her. And this is how he's there to bless his sangat. We should just be able to receive his blessings. Or I have always believed in Lord Shiva. And बीच में मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग में पता नहीं क्यों चली गई थी. But after that, when I started going for Guruji's satsang, someone said that Guruji never used to believe in Buddhist chanting and he would he somehow didn't like it. That's what I got to know. So then गुरुजी ने वो भी छुड़वा दिया एंड गुरुजी ने गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया कि गुरुजी के सत्संग ने इतनी स्ट्रेंथ दी एट एवरी टाइम, एट एवरी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ. गुरुजी showed, proved that he is there with us and that we are not alone. That he didn't give us a chance. जैसे कहते हैं ना, उन्होंने भटकने दिया ही नहीं. उन्होंने बस अब दिखा दिया कि मैं ही हूँ एंड you have to just be with me. And जैसे जब हमारा सोल गुरुजी से सेपरेट होके नीचे आता है on earth and we are given human forms, then we don't know who's the one who's actually created us. But then when your soul recognizes your God and when you finally meet him, then you know that it's it and you don't have to go anywhere. And that is what Guruji makes you feel, that I'm it and now you have come to me and you don't have to go anywhere, because Guruji fulfills everything. And I think Guruji proves to you that he is there with you. और गुरुजी ने हर टफ टाइम में ये दिखाया है कि वो हमारे साथ हैं. उन्होंने किसी ना किसी तरीके से प्रूफ भी दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. एंड आई थिंक गुरुजी अपनी हर संगत के साथ ऐसे करते हैं, नॉट जस्ट अस. वी जस्ट हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस कि अगर गुरुजी उस टाइम पे नहीं सुन रहे तो ही इज डेफिनेटली प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर फॉर अस. एंड जब हम पुणे में रह रहे थे तो मम्मा डिडंट हैव हर फ्रेंड्स अराउंड. कभी मिलके वो इकट्ठे बैठ के सत्संग कर लेते थे. तो मम्मा वाज फीलिंग अ लिटिल लो और उन्होंने ऐसी गुरुजी को कहा, गुरुजी आई रियली मिस डूइंग सत्संग्स विद माय फ्रेंड्स एंड आई मिस गोइंग फॉर सत्संग्स, बट अब मैं पुणे में हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ. तो हमें गुरुजी की संगत का ही कॉल आता है रैंडमली और अंकल हमें कहते हैं, अंकल मम्मा को कॉल करते हैं और कहते हैं आपको डुगरी का बुलावा है. एंड वी वर सो हैप्पी दैट गुरुजी हैज कॉल्ड अस आउट ऑफ नोवेयर. दैट वाज द फर्स्ट टाइम द डुगरी मंदिर वाज ओपनिंग आफ्टर लॉकडाउन एंड वी वर सो हैप्पी कि गुरुजी ने खुद बुलावा दिया है कि तुम डुगरी आओ. और हम फर्स्ट टाइम डुगरी विजिट करने वाले थे.
तो यू नो योर फर्स्ट्स आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, एंड जब बुलावा गुरुजी की तरफ से हो एंड इट्स अनप्लान्ड, तो इट्स ऑल द मोर स्पेशल। सो अंकल का कॉल आता है, आंटी गुरुजी आपको डुगरी बुला रहे हैं, आप तैयारी करनी शुरू कर दो। तो हमने ई पास के लिए अप्लाई किया, and my dad got me and my sister booked from one phone, and mom and dad were, you know, they got their e-pass booked from the other phone. 2 दिन के अंदर हमें पता चला कि my sister and my e-pass have been approved and my mom and dad's e-pass has been rejected. So we were very sad. जो भी excitement थी, जो खुशी थी, you know, that all just disappeared because हमें लगा कि गुरुजी आपने हमें as a family invitation भेजा था and we were so happy, और हम सारे ही आपके दरबार में आना चाहते हैं, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि 2 का ई पास अप्रूव हो गया और मॉम एंड डैड का ई पास रिजेक्ट हो गया। तो हमने गुरुजी को अरदास की, हमने उन्हें बहुत ज्यादा प्रे किया उस दिन, और हमने कहा गुरुजी प्लीज हमें बुला लो। एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि प्रेयर में बहुत ताकत होती है, और अगर तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया तो ऐसा आई विल डेफिनेटली लिसन टू यू, और मैं क्यों नहीं सुनूंगा। अगर तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हो तो मैं बहुत ज्यादा कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूँ तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए। और हमने सिर्फ गुरुजी को अरदास की, गुरुजी को सत्संग किया, गुरुजी को कहा गुरुजी प्लीज हमें बुला लो, हम सच्ची में आपके पास आना चाहते हैं और हम इकट्ठे आना चाहते हैं। फिर अंकल से बात की तो अंकल ने कहा आंटी आप हाजिरी लगा दो, भले ही 2 लोग अंदर जाएं, यही गुरुजी की मर्जी होगी, बट आप चारों चलो। अगेन जैसे गुरुजी कई बारी तुम्हें बता देते हैं। सो माई डैड started getting all Dugri satsangs on YouTube. At random he would open up a satsang, listen to it, और उसमें somehow Dugri का mention होता था, and we knew that Guruji is going to call us. हमने फिर से ई पास के लिए ट्राई किया, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज वही चीजें फिल की जो हमने पिछले ई पास के लिए फिल की थी। And within a day or 2 we got to know that mom and dad's e-pass has also been approved, and we were super excited कि गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली थी और वो फाइनली हमें अपने पास बुला रहे थे। So Guruji called us to Dugri. Guruji called us with his sangat. We went. एंड गुरुजी ने सारी वो प्लेसेस दिखाई जो शायद अगर हम अकेले जाते तो हम ना देख पाते, जहाँ पे गुरुजी हैज ट्रैवल्ड, गुरुजी हैज वॉक्ड, गुरुजी हैज लिव्ड, गुरुजी हैज ईटन, सब कुछ हमें दिखाया वो संगत के साथ। और गुरुजी ने डुगरी मंदिर के दर्शन करवाए बहुत ही प्यार से। और मेरी सिस्टर ने तो ऐसे ही कहा था गुरुजी हम आपके पास आ रहे हैं, आई रियली विश कि हमें आपका लंगर प्रसाद भी मिले। और गुरुजी ने पैक लंगर प्रसाद भी दिया कोविड के टाइम में। फर्स्ट टाइम जब डुगरी मंदिर खुला था तो हमें लंगर प्रसाद भी मिला, जिसकी हमें कोई होप्स नहीं थे, बट गुरुजी ने ब्लेस करना होगा तो गुरुजी ने ब्लेस किया। एंड जब हम वापस आए विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स, व्हेन वी रिटर्न्ड टू पुणे, my sister suddenly decided that she wants to go, she was attending classes online and she wanted to go to her university in the US. She said कि अब 6 months I've done the online course, so now I would want to go and attend the in-person classes. So this came as a shock to my mom. She thought she'll be here for another 6 months, but she just took a call and she said I want to go, and I rather do it in person than do it online.
So mama kind of had a breakdown, and she didn't know because she wasn't prepared for it. And we are very close, एंड उसका इतना जल्दी ये डिसीजन लेना और इतना जल्दी जाना उनको आई थिंक बहुत ज़्यादा हिट किया. बट गुरुजी न्यू दिस. एंड मम्मा ने काफ़ी टाइम पहले गुरुजी को अरदास भी की थी कि गुरुजी जब आप हमें डुगरी बुलाओ ना तो हमें इकट्ठे बुलाना. तो आई डोंट थिंक मम्मा को ये बात याद भी थी, बट गुरुजी न्यू दिस कि माई सिस्टर वॉज सपोज टू लीव, which even we didn't know, even she didn't know, I guess. और गुरुजी ने हमें उससे पहले ही अपने मंदिर बुला लिया, हमें अपने दर्शन करवाए. और जब हम वापस आए, this is when she broke the news that she wants to go. एंड जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी ने उसको भी संभालना था एंड मम्मा को भी संभालना था, तो शी ऑल्सो वॉज इन डबल माइंड दैट अब मैं जाऊँ, मम्मा की हालत मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ूं. एंड इवन दो वी वर विद हर, बट एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन प्लेस. सो शी वाज लाइक ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो, आई विल स्टे फॉर अनदर 6 months. बट मम्मा सेड नहीं नहीं, तुम चले जाओ. नाउ दैट इज व्हाट यू थॉट. बट गुरुजी न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन बोथ देयर माइंड्स. तो गुरुजी ने मम्मा को समहाउ कन्विंस किया कि ही शुड लेट माई सिस्टर गो. एंड गुरुजी बिकेम हर सहारा. गुरुजी ने हमें बताया कि फर्स्ट टाइम एक संगत के थ्रू ही हमें ये पता चला कि फर्स्ट टाइम पुणे में सत्संग हो रहा है आफ्टर लॉकडाउन. And there are a lot of Pune people also, Pune's Guruji Sangat, who also wants to attend. And obviously we don't stay in Pune, so we did not get the invite. But we requested if we could go and attend the satsang. So जिस दिन my sister left for the airport, mom, me and my nanny, who was also staying with us at that time, we left for Guruji's satsang. So my dad and my sister went to the airport, and Guruji called us, before she left, so that she won't see her cry and all of that. Guruji ने उन्हें पहले अपने सत्संग पे बुला लिया. So we left the house before them. फर्स्ट टाइम जब पुणे में सत्संग हो रहा था, नॉट बीइंग अ पुणे संगत ऑल्सो, गुरुजी ने हमें बिना इनवाइट के सत्संग अटेंड करवाया. Just because he wanted to show my mother that he is with her and she is not alone and he will be there to take care of her. फिर गुरुजी ने वहां पे उन्हें सत्संग शेयर भी करवाया. एंड जब उन्होंने सत्संग शेयर किया अपना, तो एक संगत आंटी कहती है कि आंटी व्हाई आर यू फीलिंग लो. शी शेयर द सेम सत्संग के गुरुजी ने कैसे उन्हें इस सत्संग के लिए बुला लिया व्हाइल माय सिस्टर वाज गोइंग. तो आंटी ने कहा, आंटी आई एम स्टेइंग इन द सेम एरिया, मैं हर वीक सत्संग करती हूँ एवरी थर्सडे, आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाते सत्संग पे. तो जितना टाइम भी हम पुणे में रहे, जस्ट बिकॉज मम्मा वेंट टू द सत्संग, गुरुजी ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो अपना सत्संग शेयर कर पाए. इसलिए गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शेयर किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस कि कितने लोगों के आंसर्स तुम्हारे सत्संग में छुपे हुए हैं. तो मम्मा ने अपना सत्संग शेयर किया, गुरुजी ने ही करवाया. एंड देन शी गॉट टू नो कि एक संगत आंटी भी वहीं पे रहती है, हु इज अ गुरुजी फॉलोअर एंड हु इज डूइंग सत्संग एवरी वीक. तो वी स्टार्टेड गोइंग टू हर प्लेस. जो फ्रेंड्स को मम्मा मिस करी थी कि मेरे पास सत्संग करने के लिए फ्रेंड्स नहीं है, एंड जो कलेक्टिवली पार्ट होता है, जो कलेक्टिवली गुरुजी की संगत बैठ के करती है, शी कुडंट एक्सपीरियंस दैट व्हाइल वी वर इन पुणे. गुरुजी ने वो भी अरेंज करवा दिया. आंटी के घर पे हम सत्संग पे जाने लगे एंड मम्मा फेल्ट बेटर. फिर थोड़े टाइम में तो मेरी सिस्टर ने आ ही जाना था. She came back for a 3-month vacation and mom felt better after that. But Guruji is always there with you. So we should never feel low, we should never feel alone. और गुरुजी फटाफट कोई ऐसे मैसेज जरूर भेज देते हैं जिससे पता चलता है कि गुरुजी तुम्हारी बात सुन रहे हैं. And he is blessing you and he is there with you. तो
सत्संग तो इतने सारे आई थिंक कि मैंने रिकॉर्ड किए थे गुरुजी के लिए सारे सत्संग, thinking that if I'm not able to share my satsang live, I'll send auntie the recorded satsang that I had made, but फाइल इतनी हैवी हो गई और अभी पता नहीं मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने इतने सारे बख्शे हुए हैं कि जो आंटी की बात लिफ्ट में आंटी ने कही थी ना, आंटी गुरुजी ने आपके साथ भी कोई मिरेकल्स परफॉर्म किए, गुरुजी ने शायद वो भी सुन ली होगी कि गुरुजी ने इतने सारे सत्संग ब्लेस कर दिए। It's so beautiful. Then in lockdown, my dad also suddenly developed stomach ache, which seems very okay, and normal that you're having stomach ache, but his stomach ache lasted for 8 months. और उस बीच में उनके सारे ब्लड टेस्ट हो गए, उनके सारे स्कैन्स हो गए, बट समहाउ डिटेक्ट नहीं हो रहा था कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। बट doctor started him on antacids, antibiotics, heavy dose antibiotics, and we did not know what to do because ना प्रॉब्लम पता चल रही थी और ना ही मेडिकेशन से कोई सोल्यूशन मिल रहा था। अगेन the only person we could lean on was गुरुजी। और जैसे उस टाइम पे भी गुरुजी ने ना बहुत ज्यादा संभाला हुआ था, बहुत ही सिमिलर टाइप के सत्संग गुरुजी सुनवाते थे, because I knew what the repercussions of antibiotics are, and you should not unnecessarily give antibiotic to anyone who doesn't need it. And despite taking so many antibiotics, if he's not getting cured, then I don't know why doctors were continuing the antibiotics or changing the antibiotics. मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट गुरुजी एंटीबायोटिक्स का सत्संग सुनाने लग गए। गुरुजी बताते थे कि कैसे किसी संगत को हेवी डोज एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियोस गुरुजी सुना रहे थे और गुरुजी ने पता नहीं ऐसे लग रहा था कि गुरुजी इज देयर विद अस ऑल थ्रू। गुरुजी ने सत्संग करवाने शुरू कर दिए। जैसे कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि whenever problems come in your life, your prayers have to increase a little more than usual. और गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनवाया था। एक अंकल थे who developed fever which was undiagnosed, and he would go to the Bade Mandir and his fever would be fine, and when he came back home again his fever would shoot up. तो जब तक वो बड़े मंदिर में रहते थे उतने टाइम तक उनका फीवर ठीक था, और जैसे ही वो घर आते थे अगेन फीवर यूज्ड टू स्टार्ट राइजिंग। तो मंदिर और प्रेयर्स में इतनी ताकत है दैट दे टेक केयर ऑफ यू, और पाठ में इतनी शक्ति होती है कि हमने हर रोज गुरुजी ने अपना सत्संग करवाना शुरू कर दिया घर पे। एंड आई एम टेलिंग यू, ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब गुरुजी ने मेरे डैड को अपनी प्रेजेंस नहीं फील करवाई। उनको हर रात को स्टमक एक शुरू हो जाता था, उनको समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। एवरी मॉर्निंग वी वुड आस्क हिम हाउ आर यू, how did your night go, because there were times when he wouldn't tell us कि क्या हुआ है। My mom would be up all night or used to see if he's fine. हमने हर रेमेडी ट्राई कर ली but nothing seemed to work. बट गुरुजी ने हर टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराई, हर टाइम उन्हें बताया जताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट हैव टू वरी। एंड गुरुजी ने वो 8-9 महीने कैसे कटवाए हमें नहीं पता। गुरुजी ने बस अपने आप से जोड़े रखा, अपने आप की याद में रखा और अपनी जैसे हमेशा दिलासा दिया, अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो फाइनली जैसे गुरुजी अगेन
कई बारी तुम्हें सत्संग के थ्रू ही जवाब देते हैं। मम्मा को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एक आंटी का सत्संग है, उन्होंने अपने हस्बैंड का शेयर किया हुआ था, जिसमें शी सेज कि माय हस्बैंड हैड सम GI इशू आफ्टर विच द डॉक्टर टोल्ड हिम कि आपको एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करवानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट डे ही हमें डॉक्टर ने बताया कि यू हैव टू गो इन फॉर अ these 2 टेस्ट, यू हैव टू गेट देम डन। एंड अंकल की बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट हुई थी, जो कि आंटी ने सत्संग में लिखा था, जिसके बाद अंकल को एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी थी एंड देन ही बिकेम फाइन। तो पापा also had to get endoscopy done. That was the time when I was studying for my exam, my step 1, and I couldn't go because मेरा 2-3 दिन में ही एग्जाम था। तो मम्मा went with dad for his test and Guruji gave her the strength to go alone. So उन्होंने बताया कि पापा को ले गए थे and she came down in the hospital to the place जहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। एंड शी सेड मौसम ऐसा ग्लूमी सा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैं ऐसे ही मंदिर में आके खड़ी हुई थी कि गुरुजी कब, और गुरुजी को अरदास करी थी कब प्रोसीजर खत्म हो एंड आई गो एंड सी हिम। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि कोई भी शिव जी की मूर्ति नहीं थी, और अचानक से एक पंडित जी आते हैं, दोपहर का टाइम था, कोई आरती का टाइम भी नहीं होता और शिव जी की कोई मूर्ति नहीं थी, बट उन्होंने शिव की आरती चलाई। एंड शी डिड नॉट नो हाउ कम दैट्स हैपनिंग, बट शी न्यू गुरुजी इज विद हर। जैसे ही आरती खत्म हुई वो ऊपर गई। I think that was the time when Papa was brought out and doctor said there's nothing to worry, ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला, so there's nothing to worry at all, this that। and थोड़े टाइम के बाद हमें पता चला that he had to get some tests done still, so with the tissue he found out that there is a बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको H. pylori की थी स्टमक में, जिसके बाद अगेन ही हैड टू टेक 14 days ऑफ हेवी एंटीबायोटिक्स। बट उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमें समझ नहीं आया गुरुजी अब क्या हो गया, अब तो सारे टेस्ट हो गए, मेजर टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, अब क्यों नहीं कुछ सोल्यूशन मिल पा रहा। मतलब इससे ज्यादा हाउ मच कैन यू गो, इट इज द मोस्ट इन्वेसिव टेस्ट दैट यू कुड हैव डन, एंड अब भी नहीं मिल पा रहा सोल्यूशन। तो अब क्या है फिर प्रॉब्लम। फिर फाइनली वी चेंज द डॉक्टर, बट जैसे गुरुजी कहते हैं कर्म तो मैं ही कटवाता हूँ, तुम काटने लायक भी नहीं हो, वो 10% भी जो तुम भोग रहे हो वो मैं ही तुम्हें कटवा रहा हूँ। क्योंकि अगर, और जितने कर्म है ना तुम मेरे साथ ही कटवा लो, क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं काटे अपने कर्म तो दे नॉट गोइंग टू एड अप बट मल्टीप्लाई विद द फ्यूचर बर्थ्स दैट वी टेक। सो गुरुजी ने उनके कर्म कटवाने थे, उन्होंने कटवाए। एंड फाइनली जब हमने डॉक्टर चेंज किया तो उन्होंने लास्ट टेस्ट बोला कि आप फूड एलर्जी टेस्ट करा लो, एंड ही गॉट डिटेक्टेड विद फूड एलर्जी out of everything after suffering for 8 months। गुरुजी ने उसको पता नहीं इतना छोटा बना दिया। My dad had a lot of weight loss and we were super scared कि ये क्या होने वाला है, but गुरुजी ने उसे बहुत ही छोटा बना दिया। मतलब my mom used to panic so much कि हर दिन हर टाइम जब वो मेरे डैड को देखती थी वो उनको वेइंग स्केल पे खड़ा करती थी और उनको कहती थी अपना वेट बताओ मुझे। दैट इज द स्केयर शी हैड एंड दैट इज व्हाट वी वर गोइंग थ्रू ऑल अलोंग द 8 months सॉरी। बट गुरुजी ने इतने आराम से वो कटवाया और फिर डिटेक्ट क्या करवाया, एक फूड एलर्जी। जैसे गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा मेजर सा इतने छोटे में कटवा दिया। तो इस तरीके से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और हर संगत को देते हैं।
सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हम गुरुजी के पास हैं। गुरुजी ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। हम अपना सारा दुख सुख सब कुछ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर वो हमें नहीं बुलाते तो आई डोंट थिंक हम उनके पास पहुंच सकते थे, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया भी था कि देयर वाज अ कपल हु गॉट देयर फ्रेंड्स टू द बॉम्बे मंदिर, बट वो इतना लेट हो गए कि मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। और जब उनने सेवादार को रिक्वेस्ट किया ना कि अंकल प्लीज हम अपने फ्रेंड्स को लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो दे सेड अंकल आप हमें कनेक्ट करने वाले हो, हम तो गुरुजी को जानते भी नहीं है, आप दोनों अंदर चले जाओ। तो हस्बैंड वाइफ वेंट इनसाइड। पूरा दरबार खाली था, गुरुजी थे और वो थे। और अगर तुम चाहो भी तो तुम गुरुजी के दरवाजे तक तो आ सकते हो, बट अंदर नहीं जा सकते। तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का बुलावा होता है। एंड गुरुजी ने ही हमें कनेक्ट किया हुआ है अपने आप से, और अपनी सारी संगत को वही हैं जो कनेक्ट करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर connecting us with himself. That's all. जय गुरु जी।